सर छत्तीसगढ़ की याद आप लोगों को अचानक कैसे आ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की याद अचानक आ गई ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने मजबूती से चुनाव भी लड़ा है विधानसभा का, लेकिन ये बात ठीक है कि जितना ध्यान हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप को हम लोगों को छत्तीसगढ़ पे देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो आप जानते हैं कि जेल की यात्राएं मोदी जी ने हम लोगों को खूब कराई, और दूसरा दिल्ली और पंजाब जो कि हमारा एक स्थापित संगठन और वहाँ पे सरकार है, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। तो कई कारणों से दूसरे राज्यों में हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। अब पार्टी का विस्तार पूरे देश में चल रहा है और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी मिली है। जैसे हमारे यहाँ पे विधायक हैं मुकेश सहलावत जी, उनको जिम्मेदारी मिली है। बगल में उड़ीसा है, वीरेंद्र कादयान जी एमएलए हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह से यूपी में मैं देख रहा हूँ, और खुद जो है अरविंद जी पंजाब पे, गुजरात पे, गोवा पे फोकस किए हुए हैं, दिल्ली पे फोकस किए हुए हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है। हमारे पास संसाधन कम है और पार्टी का काम ज़्यादा है, तो धीरे धीरे पार्टी का काम बढ़ा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में फोकस करेंगे। मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या सारे सीटों पर अपने विधायक उतारेगी? देखिए, सारे सीटों पे लड़ेगी, कैसे चुनाव लड़ेगी वो तो सेंट्रल लीडरशिप को तय करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम एक मजबूत संगठन का निर्माण आने वाले दिनों में करेंगे, और जो आपका लोकल बॉडी का चुनाव आ रहा है उसमें हिस्सेदारी आम आदमी पार्टी लेगी। एक प्रॉब्लम जो हमने नोट करी आम आदमी पार्टी के साथ कि जब भी चुनाव आता है तब एक हल्ला मस्ता ज़रूर है, टीम दिखाई देती है बिल्डअप होती हुई, लेकिन जैसे ही वो एक समय गुजरता है वो पूरी की पूरी टीम धराशायी हो जाती है। उसके पीछे का भी कारण है कि देखिए, जब तक आपके पास ऐसा संगठन नहीं होगा जिस जी। पर लोगों को भरोसा हो कि भाई ये पार्टी लड़ाई में है या जीतने में जीतने जा रही है, या विपक्ष में हो सकती है, कुछ सीटें आ सकती हैं, तब तक आपको वोट मिलता हुआ या लोगों का उतना समर्थन नहीं दिखेगा। चुनाव जैसे जैसे करीब आता है वो समर्थन खत्म होता जाता है। चुनावी राजनीति के लिए आपको एक मजबूत संगठन चाहिए, मजबूत आंदोलन चाहिए, और जनता के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हम अपना वोट देंगे तो वोट खराब नहीं होगा। और जिस दिन आम आदमी पार्टी पे लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि ये पार्टी जीतने जा रही है, फिर हम कमाल करते हैं। जैसे आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, पहला चुनाव लड़े, हमें 28 सीटें आई, दोबारा हुआ, लोगों को यकीन हो गया कि यार ये पार्टी जीत सकती है। दोबारा हम 67 सीटें लेके आए, 5 साल हमने काम किया, 62 सीटें हम लेके आए। लेकिन हमारे काम को उन्होंने, जिसको कहते हैं तहस नहस और ध्वस्त करने का काम किया, पकड़ पकड़ के हम लोगों को जेल में डाला, पार्टी को बदनाम किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 2% वोट से हम पीछे रह गए और दिल्ली में हम हार गए। पंजाब पहली बार हमें 22 सीटें आई, दूसरी बार हमें 92 सीटें आई, 3 सीटें हम बाई इलेक्शन में जीते, 95 सीटें आज की तारीख में हैं पंजाब के अंदर। तो जहां पर भी मतदाताओं को ये यकीन होने लगता है कि आम आदमी पार्टी फाइट में है, या आम आदमी पार्टी जीत सकती है, या कुछ इसके एमएलए ऐसे आ सकते हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं हमारे राज्य की राजनीति पे। जैसे 14% वोट हमें गुजरात में मिला और 5 वहां पे विधायक जीते, तो बहुत मजबूती से वो लोग काम कर रहे हैं। हमारा एक ही विधायक जीता है, महराज मलिक, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वो, क्योंकि लड़ रहा है, जेल जा रहा है, संघर्ष कर रहा है। 2 हमारे विधायक जीते हैं गोवा जैसे राज्य में। लेकिन वोट प्रतिशत तो छत्तीसगढ़ भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसी संभावना यहाँ पे है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों का शासन लोगों ने देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। तो उससे जो उभरी हुई निराशा है लोगों के मन में, तो उसका एक अच्छा विकल्प आम आदमी पार्टी बनेगी। वोट प्रतिशत आप बार बार कह रहे हैं, और जब भी विपक्ष चुनाव हारता है, हमने राहुल गांधी को भी वोट प्रतिशत कोट करते हुए देखा है। नहीं, मैं उसके एक मैं एग्जांपल, तो हार को हार मानता हूँ। मेरा भी वही कहना मैं है तो कि खाली उदाहरण के तौर पे आपको बता दिया हाँ, मैंने। अपनी पीठ थपथपाना ठीक मैं नहीं तो है। कह रहा हूँ आधे प्रतिशत से भी हार गए तो हार गए। हार ही है वो तो, वो क्या बोलना वो आपकी बात ठीक है। हाँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बताया। बाकी मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप हारे हैं तो उस हार को एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल। मेरे को आपसे बात जो आप आंसर कर रहे हैं उससे एक बात ये समझ में आ रही है कि आपको यहाँ पे कोई लोकल एक अच्छा नेता अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि मतलब मैं बस कंप्लीट कर लूँ सवाल, फिर आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुआ है अभी भी उस पर 2.5-3 साल वक्त हो चुका है,
और उसके पहले भी जब आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही थी, अगर एक भी आपको अगर अच्छा कोई लोकल नेता मिला होता तो शायद आपका संगठन अभी मजबूत होता। अभी कांग्रेस फिर भी सड़कों पर छत्तीसगढ़ पे कभी कभार दिखाई, कभी कभार, वैसे तो वो भी इंटरनेट की दुनिया पे ही तक सीमित है, कभी कभार दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का तो वो भी मामला नहीं है छत्तीसगढ़ में। मैं मानता हूँ। और देखिए, अगर हम इसमें कोई डींग हाँकने वाली बात करें कि हमें अभी तुरंत कोई बहुत मजबूत नेता मिल जाएगा, क्यों मिलेगा? आपने जो बात कही उसको मैं सेकंड कर रहा हूँ। जी, जब हम काम करेंगे, लड़ते हुए दिखेंगे, आंदोलन करेंगे, लाठियां खाएंगे, जेल जाएंगे, मुकदमे Exactly. लिखवाएंगे, तभी बात तो बनेगी। बनेगी। तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का वो रूप आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। भाई, एक इतना बड़ा मामला हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं हसदेव के एरिया में, हम्म या फिर छोटी छोटी कंपनियों को उठा के पूरे आदिवासी जिलों के अंदर, जहाँ पे कि आपको ग्राम सभा के माध्यम से ही ज़मीनें मिल सकती हैं, वहाँ ज़मीनें एक्वायर कर करके दी जा रही हैं ज़बरदस्ती। तो ये एक जो गुस्सा है लोगों के मन में, इसको तो कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित करेंगे। उनको एक संगठन चाहिए, एक मंच चाहिए, एक आंदोलन ऐसा चाहिए जो जिस पर लोगों का भरोसा हो, तो वो खड़ा करने की कोशिश करेंगे हम लोग।